2025 में कौन सा ऐसा आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी परेशानियां हैं, 2025 से आपको खतरा है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि 2025 में आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो, कहीं सब कुछ खराब ना हो, कुछ भी चीजें आपकी परेशानियां दूर रहे और आपके लाइफ में खूब सारा धन आता रहे, आपकी बीमारियां दूर रहे, आपकी सारी परेशानियों का मतलब खात्मा हो जाए। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। करना क्या है, बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय। जाते वक्त इस साल में 2024 के चंद कुछ दिन यानी कि 1 महीने और कुछ दिन नवंबर के, आपको इसी में इस काम को जरूर कर लेना है। 2 खास काम बताने जा रही हूँ। फुल वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, एस्ट्रो पूर्णिमा में जाके सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और फुल वीडियो जरूर 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 देखें कि मैंने कौन से चमत्कारी उपाय बताए हैं जो 2024 में अगर आप कर लेते तो 25 आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाले। सबसे पहली चीज, अपने घर से सारे टूटे फूटे बर्तन जितने हैं फटाफट से निकालिए, बाहर करिए। दूसरी चीज, आपके घर पर जितने भी फटे पुराने आपके कपड़े हैं, फटे पुराने बर्तन हैं, दोनों को बाहर निकालिए और प्लांट्स लगाना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होना चाहते, 2025 चाहते हैं आपकी लाइफ में खूब सारा धन वैभव लेकर आए, खूब सारा पैसा आपके पास आए, तो एक खास काम, एक खास प्रयोग जरूर करना है। याद रखिए कि 2025 में आपकी जिंदगी से परेशानी दूर रहे, इसके लिए आपको 2 चीजें तो जरूर करनी है। हर एक के घर पर आप देखेंगे कि पुरानी कैलेंडर्स लगी हुई रहती है, अभी भी होगी क्योंकि दिसंबर का अब आखिरी महीना बचा हुआ है, लेकिन कई सारे लोग काफी दिनों से कैलेंडर्स जो है वो चेंज नहीं करते। उसी तरह से क्योंकि अच्छी तस्वीरें बनी हुई है, आपके घर में पुराने कैलेंडर्स कहीं पर भी हैंग है, तो समझिए एक लॉजिक की जब तक पुरानी चीजें को आप बाहर नहीं निकालेंगे, जो डेट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, हो सकता है उस साल में आपके सब कुछ अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, कुछ भी हुआ है, तो आपको रेडी जब खुद को करना है तो याद रखिए दिसंबर के आखिरी दिन पर कैलेंडर्स को उठा के घर से बाहर जरूर फेंकना है, ताकि इस साल की जितनी नकारात्मक ऊर्जा उस कैलेंडर के साथ बाहर चली जाए। और आपको ये फेंकते वक्त जरूर कहना है कि मेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां थी इस साल वो खत्म हो चुकी हैं, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए मैं हूँ तैयार। बात करूंगी मूल अंक 9 वालों की। 9 वालों की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2025 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो 9 नंबर आता है, जो कि मंगल जो है उसके अधिपत्य है। तो आप सभी को बता दूं, जिनके भी मूल अंक आपके चाहे भाग्य अंक में आता हो चाहे मूल अंक में आता हो, अगर 9 आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप समझ लीजिए कि आने वाला 2025 केवल और केवल आपके लिए है। तो कौन से 3 ऐसे हैबिट्स आपको बना लेने हैं ताकि 2025 में कोई भी काम आप करना शुरू करें, चाहे आप किसी भी राशि के हो, लेकिन अगर मूल अंक 9 आता है तो ये आपके लिए कारगर होने वाला है। तो कौन से ऐसे खास 3 उपाय हैं? सबसे पहला तो अपने आप को साफ रखना, हाइजीन मेंटेन करना, ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल करना, और दूसरा उपाय है कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करना, ये अति उत्तम रहेगा। और तीसरा जो उपाय है, मसूर की दाल का दान अगर हर मंगलवार को आप करते हैं, जितना भी क्वांटिटी हो, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है 2000। आपकी कामना चाहे धन से संबंधित हो, किसी परेशानी से संबंधित हो, कोई काम आपका अटक रहा है, कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एक खास प्रयोग कलावे का मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, इसको करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त गूगल से चेक करके करेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा, चाहे सुबह हो चाहे शाम को। ऐसा कलावा आपको लेना है, सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको इसको अपने, लड़कियां हैं तो लेफ्ट हैंड, लड़के हैं तो राइट हैंड, अगर आप अनमैरिड हैं तो राइट हैंड में इसको बांधना है। और बांधते वक्त आपको अपनी मनोकामना कहनी है। कहने के बाद जब इसमें आप गीठे मारे, या किसी से आप करवा भी सकते हैं, लेकिन मन में आपकी जो इच्छाएं हैं वो होनी चाहिए। गीठ मारते वक्त ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, ये कंटिन्यू बोलना है। जब आप गीठ मार लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा होगी ना, वो बहुत जल्द से जल्द पूरा होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इच्छा पूरी होती है उसको उतारेंगे, उतार कर किसी भी तालाब में, किसी बहते जल में, जल नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को पड़ने वाली है साल की आखिरी अमावस्या। कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसको अगर आप अमावस्या वाले दिन कर लेते हैं तो आपका 2025 बिना कलेश का, बिना किसी अचानक आने वाले खर्च, एक्सीडेंट्स का, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी हर्डल्स का आप बिता सकते हैं। तो कौन सा ऐसा खास उपाय है जो 2025 को बेहतर बनाने के लिए इसी साल 30 दिसंबर यानी कि अमावस्या वाले दिन आपको करना चाहिए विदाउट फेल। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर कोई इस उपाय को करके 2025 को बेहतर बना सके। कौन सा है वो उपाय? आपको ब्लैंकेट खरीदना है, उसी दिन खरीदना है, 30 तारीख को ही खरीदना है। काला रंग का भी कंबल हो सकता है या कैसा भी हो सकता है, कम प्राइस का भी हो सकता है,
आप जितना ज़्यादा अफोर्ड कर पाए वो आपकी मर्जी, खरीद कर किसी भी एक, अगर आपका सामर्थ्य है तो 11, अगर आपका जितने आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार एक कंबल आपको उसी दिन दान करना है। जी हाँ, किसी भी बेगर को, किसी भी स्ट्रीट पर सोए हुए ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ भी नहीं ओढ़ा है, आपको जाकर उसे ओढ़ा देना है, आपको जाकर उसको दे देना है। साथ में कुछ नमकीन, जैसे कि मान लीजिए समोसा हो गया या नमकीन की पैकेट आती है वो हो गया, कुछ भी तला हुआ चीज़ आप ज़रूर किसी भी जिसको आप ब्लैंकेट दे रहे हैं उसको दान करें। साथ में कुछ पैसे, 11 रुपए हो सकते हैं, 1 रुपए हो सकता है, 51 हो सकता है, आपके सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे, ये 3 चीज़ का डोनेट 30 को अगर कर देते हैं 30 दिसंबर को, तो आपका 2025 बढ़िया जाएगा। कर्ज अगर आपको खत्म करना है ना, तो 2025 का ऐसा बेहद अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कर्ज आपका चुटकियां बजाकर खत्म हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो छोटा सा सरल उपाय है, जरूर करिए। 2025 में ही इसको करना है, 1 तारीख को करेंगे तो ज्यादा बेटर है। पीले रंग का कोई भी न्यू कपड़ा आपको नया ले लेना है, सूती का हो चाहे रेशम का हो। उसके अंदर आपको लाल रंग की सिंदूर डालनी है और 10 रुपए का या 5 रुपए का जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल है उसको डालना है। और एक कागज पर, सफेद रंग की कागज पर लाल कलम से ओम हन हनुमते नमः लिखना है और 2 सुपारी उसके अंदर डालना है और कागज को सुपारी अंदर डालकर उसको मोड़ लेना है मौली सूता से, यानी कि कलावा से आपको मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद उस कपड़े के अंदर रखना है, रखकर इसको बांध दीजिए। थोड़े से गुड़ और काले चने को भिगोकर 1 दिन पहले रख लेना है और उस चने को ले जाकर बजरंगबली को अर्पण करें और कहें कि मेरा लोन आप चुका देंगे, मुझे विश्वास है, मुझे शक्ति दीजिए कि पैसे अर्जन कर सकूं और लोन। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे, मतलब 2025 आने वाली है और जितने भी पुराने कैलेंडर्स आपके घर पर, कई सालों पुराने कैलेंडर्स पे आपने लगा के रखे हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें भगवान की तस्वीरें हैं, तो उन्हें तुरंत हटाइए। क्योंकि पुराने डेट्स, पुराना कैलेंडर, पुराना ईयर जो भी उसमें प्रिंट है, जो भी लिखा हुआ है ना, वो आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपका जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो, कई सारी चीजें अच्छी लेकर आ रहा हो, तो आपको पुराने कैलेंडर्स को हटाने की आवश्यकता है। दिसंबर का महीना चल रहा है, याद रखें कि दिसंबर के 31 के बाद उस कैलेंडर को आप उठाएं और घर से बाहर फेंकें, ना कि घर पे रखें। कुछ कैलेंडर्स में जिसमें भगवान की तस्वीरें होती हैं, उसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको अच्छे से किसी सफेद रंग के कपड़े में रोल आउट करिए और रोल करके आप उसको जल प्रवाह कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें, ताकि किसी भी तरह का दोष आपको ना लगे। क्योंकि कई सारे ऐसे, मेरे घर पर मेरी मम्मी जो है, मेरी मॉम है, वो भी ये कहती हैं कि पुराने भगवान की तस्वीरें इसको कैसे फेंक दे। तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए, इसको कृपया करके जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से उपयोग में लें। धन्यवाद। कल का बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ। कल है बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, वीरवार भी बोलते हैं लोग इसे। आपको दिसंबर के कुछ जो 2 बृहस्पतिवार आपको मिलने वाले हैं, ये दोनों दिन ही इस काम को कर लीजिए। जिसकी भी शादी में अड़चने आई हैं इस साल, ताकि उनके लाइफ में शादी को लेकर परेशानी ना हो, किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल्स अगर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में भी क्यों ना हुई हो, ये भी सही हो जाएगा। करना क्या है, चना का दाल आपको खरीदना है 250 ग्राम, पीले रंग के कपड़े में इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी भी विष्णु जी के मंदिर में, कहीं पर भी जहां पर विष्णु जी का मंदिर अगर नहीं भी आपके घर के आसपास है, तो किसी भी मंदिर में जाके विष्णु जी का स्मरण करके वहां पे रख के चले आए। अगर संभव हो तो इस साल एक केले के पौधे को जरूर लगाएं, किसी भी मंदिर के बाहर या साइड में, कहीं भी सार्वजनिक जगह पर इसको लगा दीजिए अपनी मनोकामना कहकर, और उसको बीच बीच में देखभाल भी करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स है शादी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाली हूँ। बहुत ही खास इसलिए क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि 2025 से क्यों हमारा सारा साल जो है अच्छा जाए, 2025 के अलावा भी हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी चल रही है वो सारा अच्छा हो। तो क्या करना है, 30 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, 30 दिसंबर जो कि है सोमवार का दिन, और आज ही के दिन पड़ी है अमावस्या, साल की आखिरी अमावस्या, इस वर्ष की 2024 की आखिरी अमावस्या। करना क्या है, बहुत ही खास उपाय बताऊंगी। फुल वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, जरूर जाके देखें। अगर आप चाहते हैं धन, अगर आप चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों को आपको कैसे करना है उसमें बताया गया है। इसमें 2 खास उपाय बताऊंगी जो जरूर करिए, इससे आपकी शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। दूसरा चीज, जो आपके पास बरकत नहीं है, पैसे की कमी है, वो दूर होगी। 108 नींबू की माला माँ काली के मंदिर में जाके अपने शत्रु का विनाश हो जाए, ऐसी कामना कर कर आपको माँ काली को अर्पण करना है। दूसरा जो उपाय है वो ये कि रात्रि के समय चमेली का तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ना है।
एक छोटा सा उपाय अगर आप 1 जनवरी 2025 को कर लेते हैं तो पूरा साल धन के भंडारे आपके भरे रहेंगे। करना क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, याद रखिए कि 2025 को जब जोड़ते हैं तो 9 अंक आता है। तो आपको ऐसा एक काम करना है जिससे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म। आपको मंगल को ही अपने कंट्रोल में करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको एक हनुमान चालीसा खरीदना है, नई खरीद कर लानी है। नया एक लाल रंग का कपड़ा खरीद के लाना है, उसके ऊपर हनुमान चालीसा रख दीजिए, उसके ऊपर एक मोर पंख रख दीजिए और आपको 9 मुट्ठी मसूर के दाल किसी लाल कपड़े में डालने हैं कुछ पैसों के साथ। उसको मोड़ लीजिए। उन सारी चीज़ों को ले जाकर किसी ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में जाके दान करके आइए और फिर देखिए 2025 कैसे आपका सुंदर और खूबसूरत जाने वाला है और हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करने वाला होता है। धन्यवाद। साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025 को ये काम ज़रूर करिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो मंगल जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आपकी हर प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी चल रही है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक तिलक आपको करना है, लाल रंग का ईंटा कहीं से भी आप खरीद के लाइए, नया ईंटा खरीदिए, उसको अच्छे से आप रगड़ लीजिए और आपको मध्यमा उंगली से यानी कि मिडिल फिंगर से, आपका राइट हैंड का मिडिल फिंगर से आप उसको रगड़ने के बाद ओम अंग अंगारकाय नमः कहकर अपने सर पर एक बार 11 बार तिलक करिए। मिनिमम एक बार, मैक्सिमम अच्छा होगा कि 11 बार इस मंत्र का जाप करिए और करके आप यहाँ पर तिलक करिए। सिर्फ एक ही बार का प्रयोग है, एक ही दिन का प्रयोग है। ऐसा करके देखिए, लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जब इसको आप उपाय को कर लें और उसके बाद रिजल्ट जो आते हैं ना उसको भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो आपको 31 को ही करना है। 31 को अगर आप कर लेते हैं, 1 तारीख से नया साल शुरू हो रहा है, तो इस काम को अगर आपने कर लिया तो आपके लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं है कि 2025 आपका अच्छा जाएगा। करना क्या है, जैसे कि हमें सभी पता है कि नॉर्मल जो हम कैलेंडर अभी मान रहे हैं उस कैलेंडर के अनुसार जो 2025 का राजा वो मंगल है। लेकिन जैसे ही संवत बदलेगा ना, जैसे कि मार्च के महीने में हिंदू कैलेंडर जब बदलती है 2082 का जो ये आने वाला है ईयर, इस समय आपको सूर्य जो है वो राजा बनने वाला है। तो आपको पता है कि तांबा जो है बहुत ही उपयोगी है, मंगल हो या सूर्य हो। तो आपको 5 तांबे के सिक्के लेने हैं, लेकर लाल रंग के धागे में या कलावा में उसको बांधना है अपनी मनोकामना कहकर और ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप करते हुए उसको अपने घर के दहलीज पर 1 जनवरी को जरूर बांधिए, ताकि तमाम तरह की दिक्कतें जो मंगल और सूर्य प्रदान करती हैं उनसे आपको मुक्ति मिले, चीजों में राहत हो। धन्यवाद।